स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 5। 9 और 5 के बीच में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने किसके बीच में फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन? बिटवीन 9 एंड 5। ठीक है, 9 एंड 5 के बीच में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, वो क्या होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए इंटू बी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या हो गया? ए बी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी। ए यहाँ क्या है? 9 है, और बी यहाँ क्या है? 5 है। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला 9 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये मल्टीप्लाई है ना, ए इंटू बी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो क्या हो गया? 9 5 ज़ार 45। अब देखें 45 जो है आगे वो सॉल्व हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इनका मैं एलसीएम लूँगी। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नहीं है ना, ये आगे सॉल्व हो रहा है, इसका सोल्यूशन मीन्स के आगे है। तो 45 को मैं सॉल्व करूँगी सबसे स्मॉलेस्ट पे, फैक्टराइजेशन में क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट टेबल पे लेते हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है। अब देखें मैं 2 पे क्यों नहीं लूँगी इसको, क्योंकि देखें ये ऑड में है, हमें लास्ट डिजिट से पता लग जाएगा, लास्ट डिजिट हमें बताएगा कि ये जो है इवन टेबल पे जाएगा या ऑड टेबल पे जाएगा। अब 5 है तो इट मीन्स ये ऑड टेबल पे जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 आर 5। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और 5, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 3 इंटू 5। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों नंबर्स में वो क्या है? 3√5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका जो है हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 के बीच में हम लोगों ने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। किन किन के बीच में? 1 एंड 8। 1 और 8 के बीच में हम लोगों ने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि G1 एंड G2, ठीक है, बी द 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स। हम क्या लेट कर रहे हैं कि G1 और G2 है, 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। हम लोगों ने किन के बीच में फाइंड आउट करना है? 1 एंड 8 के, G1 एंड G2। ठीक है, और ये किसके बीच में? 1 एंड 8 के बीच में। तो G1 और G2 जो है, G1 एंड G2 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 1 एंड 8 के बीच में। अब हम इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए जो है क्या है? पहला ए होता है ना, तो वो है 1। ठीक है, टोटल नंबर जिसमें कितने हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स कितने हैं? 4 हैं। और A4 जो है वो क्या है? A4 हम लोगों के पास क्या है? 8 है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि अब फार्मूला में रिक्वायरमेंट थी इन चीज़ों की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने सारी इसकी वैल्यूज़ पुट की। अब इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? AN, ठीक है, इज इक्वल टू ARN-1। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, अब फार्मूले में हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, AN क्या था? 4 था ना, N 4 था, इज इक्वल टू A हमारे पास क्या था? 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब R स्टूडेंट्स जो है R एज इट इज़ आएगा। अब उसके बाद है A, क्योंकि R हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है, तो R एज इट इज़ आ गया। उसके बाद N हमारे पास क्या था? 4 था, -1। ठीक है, अब A4 हम लोगों के पास गिवन है ना, तो A4 की जगह मैं 8 पुट कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय R की जो वैल्यू थी वो क्या थी? क्यूब थी। ठीक है, अब 8 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यूब हो जाएगा। अब 2 जो है वो 2 का एलसीएम ले सकते हैं ना, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मीन्स के 2 3 टाइम्स था, 2 का हो गया क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू R का क्यूब। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई है कि 2 का क्यूब और R का क्यूब किस तरह आया कि 8 का मैंने एलसीएम लिया इस तरह, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, अब देखें कि इनमें से देखें सेम वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती है ना, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो R की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? R इज इक्वल टू, देखें यहाँ से मैंने 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दिया, तो
r इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब r हम लोगों ने निकाल लिया। ये हमने फार्मूला क्यों लगाया था, क्योंकि हम लोगों ने जब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना था दो, उनके लिए उस फार्मूले में r यूज़ हो रहा था, और r हम लोगों के पास जो था वो क्वेश्चन में देखें जैसे गिवन नहीं था। उसके लिए मैंने पहले r फाइंड आउट किया। अब r फाइंड आउट हो गया तो मैं इसके अकॉर्डिंग दो जो है ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं, G1 एंड G2 AR। ठीक है, ये मैंने इसका फार्मूला लगा दिया। पहले नंबर पे r है, फर्स्ट टाइम r, फिर दूसरी दफ़ा फाइंड आउट करूँ तो r², तीसरी दफ़ा फाइंड आउट करें G3 तो r³, इसी तरह एंड सो ऑन वो चलता जाएगा। ठीक है, अब G1 फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू a। हम लोगों के पास स्टूडेंट्स देखें, जैसे a है वो हम लोगों के पास क्या था, 1 था ना, तो मैं क्या फाइंड आउट क्या पुट करूँगी, 1 इंटू r क्या था, 2 था, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो ये हमने G1 फाइंड आउट कर लिया। अब G2 फाइंड आउट करना है, तो G2 फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि a मल्टीप्लाइड बाय r², क्योंकि सेकंड फाइंड आउट करें r², तो अब इसमें हम पुट कर देंगे a हमारे पास क्या था, 1 था, मल्टीप्लाइड बाय r हमारे पास जैसे आप ऊपर दे सकते हैं कि 2 था, मैंने 2 के ऊपर 2 पुट करके ये स्क्वायर एज इट इज़ लगा दिया। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, जो उसकी पावर है वो शो कर रही होती है कि वो वैल्यू कितनी टाइम्स लिखी हुई होती है। ये क्या शो कर रहा है कि 2 टाइम्स लिखी हुई है, तो 2 2 आर 4। ठीक है, अब 4 1 आर 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि G1 जो है वो हमारे पास क्या कहाँ चला गया, G1 जो है हमारे पास क्या है, 2 है, और जो G2 है हमारे पास क्या है, 4 है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स इज 6 एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन दैम इज 10। ठीक है, पॉइंट नंबर्स। अब हम लोगों ने क्या है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो दो नंबर्स के बीच में वो क्या है, 6 है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन इन दोनों के बीच में, और वो क्या है, 10 है। सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 6 है, अरिथमेटिक मीन जो है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 है। हम लोगों ने नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हम पिछले उसमें कर चुके हैं, अरिथमेटिक मीन का पिछले एक्सरसाइज में, और ज्योमेट्रिक मीन का मैंने आपको अभी करवाया है, रिकॉल अगर आप करना चाहें तो। अरिथमेटिक मीन क्या है, a + b/2। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों के पास क्या था, a/b, यही था ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम पहले में से हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैंने नाम दे दिया 1 का और इसका 2 का, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है वो क्या है कि अरिथमेटिक मीन, अब उन्होंने अरिथमेटिक मीन देखें बताया हुआ है ना, 10 है, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 10, अरिथमेटिक मीन की जगह 10 इज इक्वल टू a + b/2। तो a + b की वैल्यू नहीं है, a + b/2। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखें, अब मैंने इसको किस तरह सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि a और b की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 10 × 2 इज इक्वल्स टू, ये 1 है ना, सपोज करते हैं कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो a + b। अब 10 2 ज़ार क्या होता है स्टूडेंट्स, 20 होता है, इज इक्वल टू a + b। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई है, क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब 2 जो है वो 2 क्या है, अब हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब